दोस्तों, जब आप गूगल मैप में अमेरिका के ऊटा डेजर्ट में जूम करते हैं ना, तो आपको कई मिस्टीरियस अलग अलग कलर्स वाले पॉन्ड्स यानी कि तालाब दिखाई देते हैं, जो इस सुनसान रेगिस्तान में पहाड़ियों के बीच मौजूद है, वो भी अलग अलग शेप में। अब आखिर ये तालाब यहाँ पर कर क्या रहे हैं और ये सब अलग अलग कलर्स के क्यों हैं? मैं जब इंटरनेट पर इनके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे कई अजीब आंसर्स मिल रहे थे, जिनमें से एक था कि नासा इन पॉन्ड्स के जरिए एलियंस पर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही है। लेकिन असली सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि इन पॉन्ड्स ने दुनिया के पूरे इतिहास को बदल दिया है और इंसानियत को एक सिंपल खेती करने वाले सिविलाइजेशन से टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड स्पेस सिविलाइजेशन बनाया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक छोटी सी ब्रिटिश कॉलोनी अमेरिका को दुनिया में वर्ल्ड सुपर पावर बना दिया। पर आखिर कैसे? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। 27 अगस्त 1963 अमेरिका के ऊटा रेगिस्तान में करीब 300 फीट नीचे मौजूद माइन में बॉब और उसके साथी मिलकर काम कर रहे थे। अब इतने गहरे माइंस में यूजुअली अंधेरा रहता है, इसलिए काम करने के लिए उनके हाथ में टॉर्च और फ्लेमेबल लैंप थे। तभी बॉब अपने सामने मौजूद एक पत्थर की दीवार पर तेजी से वार करता है और अचानक इस पूरी माइन में एक तेज ब्लास्ट होता है और पूरी माइन आग की भट्टी में बदल जाती है, क्योंकि बॉब ने जिस पत्थर की दीवार पर अपने माइनिंग इक्विपमेंट से वार किया था, वहां बड़ी मात्रा में मीथेन डिपॉजिट्स मौजूद थे, जो जब लैंप में जल रही आग के संपर्क में आए तब वो गैस तेजी से एक्सपैंड हुई और पूरी माइन में ब्लास्ट हो गया। इस ट्रैजिक इंसिडेंट में बॉब और उसके साथियों समेत टोटल 18 लोगों की जान गई। पर आखिर ये सभी लोग इस 300 फीट गहरी माइन में कर क्या रहे थे और आखिर इस घटना का कनेक्शन इन मिस्टीरियस कलरफुल पॉन्ड से कैसे है? इसका राज छुपा है अमेरिका के इस जगह के इतिहास में। देखो, आज से 100 मिलियन ईयर्स पहले क्रेटासियस पीरियड के दौरान जब दुनिया ऑलमोस्ट पूरी तरह पानी से ढकी हुई थी, तब सभी मेजर कॉन्टिनेंट्स में बड़े बड़े समुद्र बन चुके थे, जिन्हें इनलैंड सी कहा जाता था। पृथ्वी इस समय सबसे एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही थी, जिस समय पृथ्वी का एवरेज तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। फॉर कंपैरिजन, आज पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी गर्म वातावरण के कारण क्रेटासियस पीरियड में बने ये इनलैंड सी तेजी से इवेपोरेट होते थे और रेन साइकिल के कारण ये दोबारा से भर भी जाया करते थे। इसी तरह कई मिलियन ईयर्स तक ये साइकिल चलता रहा और पानी के बार बार इकट्ठा और इवेपोरेट होने से एक खास एलिमेंट जमीन में इकट्ठा होने लगा। एक ऐसा एलिमेंट जो इंसानों को एक साधारण खेती करने वाले सिविलाइजेशन से टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष की सैर करने वाले सिविलाइजेशन बनाने वाली थी। अब आखिर क्या था ये एलिमेंट और हमें इसके बारे में पता कैसे चला? तो यहाँ पर पिक्चर में आते हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी। साल 1807 ब्रिटिश साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी ने यह देखा कि जब हम जली हुई लकड़ी की राख को पानी में मिलाकर पानी को इवेपोरेट कर देते हैं ना, तो हमें एक खास तरह का व्हाइट सब्सटेंस मिलता है, जो सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाए तो ये बेहतरीन कंडक्टर और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है और उसमें एक तेज ब्लास्ट होता है। हम्फ्री अपने इन एक्सपेरिमेंट से समझ चुके थे कि ये सब्सटेंस इंसानियत पहली बार देख रही है, यानी ये एक नई एलिमेंट की डिस्कवरी है, जिसे हम्फ्री ने पोटेशियम नाम दिया। पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, जिसके कारण इसका नेचर में अकेला मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और शायद यही कारण था कि इसकी डिस्कवरी होने में इतना समय लग गया। पर हम्फ्री को शायद अभी पता भी नहीं था कि उनकी ये डिस्कवरी पूरी ह्यूमैनिटी को बदल देने वाली थी। तो देखो, पोटेशियम की डिस्कवरी ने दो चीजों में रेवोल्यूशन किया। पहला एग्रीकल्चर और दूसरा था हथियार मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि पोटेशियम को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर एक केमिकल बनता है जिसे KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और सिंपल वर्ड्स में कहूं तो गन पाउडर कहा जाता है।
दुनिया को जब गन पाउडर के जंग के दौरान होने वाले घातक यूज के बारे में पता चला तो इसकी मांग आसमान छूने लगी। वैसे भी 19th सेंचुरी का समय काफी ज्यादा अनस्टेबल समय था। ज्यादातर देशों और एम्पायर्स के बॉर्डर्स अभी भी अनडिसाइडेड थे और उन पर डिस्प्यूट्स थे। जंग हर समय किसी न किसी कोने में चलती ही रहती थी, जिसका सबसे बड़ा गढ़ अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट था। अब जिस गन पाउडर की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका में पोटेशियम प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कारखाने बनाए गए, जहां पर दिन रात लकड़ियों को जलाकर उनकी राख इकट्ठा करके उनसे पोटेशियम नाइट्रेट बनाया जाता था और दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ब्रिटेन था, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर होल्ड करता था। जिस एम्पायर को बनाए रखने के लिए उसे इस गन पाउडर से बने हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमेरिका की इकोनॉमी के लिए पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि गन पाउडर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि दुनिया का सबसे पहला यूएस पेटेंट, जो कि अमेरिका को फ्रीडम दिलाने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन ने साइन किया था ना, वो भी पोटेशियम पर ही था। पोटेशियम के एक्सपोर्ट से आने वाले पैसों ने अमेरिका को इतना अंधा कर दिया कि उसने एनवायरनमेंट की चिंता के बिना बड़े बड़े जंगलों को केवल उनकी लकड़ी के लिए काट दिया और उन्हें जलाकर उससे पोटेशियम निकाला। लेकिन फिर अमेरिका को एक झटका लगा। साल था 1861। जर्मनी में पोटेशियम की बड़ी खदानों की खोज हुई और ये पोटेशियम जर्मनी को लकड़ियों से नहीं बल्कि पत्थरों से मिला था। जर्मनी में पोटेशियम क्लोराइड की रॉक फॉर्मेशंस पाई गई थी, यानी वही फॉर्मेशन जो आज से हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स पहले इनलैंड सीज के बार बार भरने और इवेपोरेट होने से बनी थी। जिन रॉक्स को अगर कोयले की तरह माइन करके निकाला जाए और केमिकल प्रोसेस किया जाए ना, तो उनसे काफी हाई क्वालिटी पोटेशियम निकाला जा सकता था, वो भी लकड़ी जलाकर पोटेशियम बनाने से काफी सस्ते दाम में। और दोस्तों, इस बात का जर्मनी ने भरपूर फायदा उठाया। उसने अपनी माइन से बड़े पैमाने पर पोटेशियम का प्रोडक्शन करते हुए पोटेशियम को दुनिया में बहुत ही कम दाम पर बेचना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका की पोटेशियम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को तो बहुत बड़ा झटका लगा ही, लेकिन इससे दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। अब दुनिया के पास इतना ज्यादा पोटेशियम था कि इससे घातक हथियार बनने लगे थे, जिसमें बड़ी बड़ी तोप, विस्फोटक बम, दूर तक मारने वाली बंदूक शामिल थी। यानी अब हथियार और भी घातक और बड़े पैमाने पर जानलेवा हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब ना जर्मनी के पास पोटेशियम का प्रोडक्शन इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, जहां से आया दूसरा सबसे बड़ा रेवोल्यूशन। साल 1868 में जर्मनी ने डिस्कवर किया कि अगर इन पोटेशियम क्लोराइड को हम खेतों में डालते हैं तो फसलें काफी तेजी से और बड़े पैमाने पर ग्रो होती है। इन शॉर्ट, दुनिया को सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर मिल चुका था। एंड क्योंकि अभी दुनिया में पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए ये फर्टिलाइजर दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, स्पेशली जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी ने इसके बाद बड़े बड़े फर्टिलाइजर फर्म बना दिए, जिनका काम ही होता था दुनिया के अलग अलग देशों में पोटेशियम से बना फर्टिलाइजर बेचना, जिससे दुनिया में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इसके बाद अब देश अपनी बड़ी पॉपुलेशन को भी खाना खिला पा रहे थे और ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी। अब यहाँ तक की स्टोरी सुनने में काफी हैप्पी एंडिंग लग रही है ना, कि कैसे पोटेशियम ने एक मैजिकल एलिमेंट की तरह दुनिया से भुखमरी को मिटाने में मदद की। पर जैसा मैंने कहा, पोटेशियम की एक दूसरी साइड थी, जो कि थी इससे बने हथियार। साल 1910 जर्मनी ने यूरोप में होने वाली जंग को भांप लिया, इसलिए उसने दुनिया में अपने पोटेशियम एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट रोक दिया, जो दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब जर्मनी के पोटेशियम नाइट्रेट से बने हथियार एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जर्मनी द्वारा किए जाने वाले पोटेशियम फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर दुनिया डिपेंडेंट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही साल 1914 की जंग शुरू हुई, गन पाउडर की डिमांड आसमान छूने लगी और यहाँ पर अमेरिका को एक मौका दिखा। अमेरिकन कांग्रेस ने पूरे देश में लार्ज स्केल पर पोटेशियम माइंस को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद अमेरिका को कई बड़ी बड़ी पोटेशियम माइंस मिली, जिनमें से एक थी ये ऊटा के रेगिस्तान में मिले माइंस, जहां पर पोटेशियम के लार्ज स्केल डिपॉजिट्स मौजूद थे। अब दुनिया के इतिहास को पढ़ते हुए ये सवाल मेरे मन में कई बार आया था कि आखिर जिन हथियारों को दुनिया में जंग के लिए बेचकर अमेरिका इतना ताकतवर और अल्टीमेट सुपर पावर बना, वो काम इस दौरान किसी और देश ने क्यों नहीं किया? और इसका जवाब था अमेरिका की इन पोटेशियम माइंस को ढूंढने की स्ट्रैटेजी, जो मुझे इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मिला। और ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आगे के वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब देखो, चूंकि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही इतनी ज्यादा पोटेशियम माइंस ढूंढ ली थी कि जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के दौरान एक दूसरे को तबाह कर रही थी, तब अमेरिका लार्ज स्केल पर इन पोटेशियम
पोटेशियम माइन से पोटेशियम निकालकर लार्ज स्केल पर हथियार बनाकर दुनिया को दे रहा था, जिससे इन दोनों जंग के दौरान धीरे धीरे दुनिया का गोल्ड अमेरिकन रिजर्व बैंक्स में बंद हो रहा था, जिसने अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को एक सुपर पावर बना दिया। लेकिन इसकी अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, वो भी अपने लोगों की जान से, क्योंकि पोटेशियम की ये माइंस काफी गहरी हुआ करती थी और इनमें जानलेवा एक्सीडेंट होना आम बात थी। जैसे एक एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कैसे बॉब और उसके साथी एक 300 फीट गहरी माइन में गैस लीक के चलते हुए ब्लास्ट में मारे गए थे। पर यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। साल 1900 से लेकर 1960 तक हमें अमेरिका में ऐसे कई घातक एक्सीडेंट देखने को मिले थे, जिनमें से कई 100 लोगों की जान गई और इन सब एक्सीडेंट को रोकने का काम किया इन बॉन्ड्स ने। साल 1964 में सास्काचेवान बेस्ड कैनेडियन कंपनी कैलियम केमिकल्स सेफ तरीके से पोटेशियम के माइनिंग का एक तरीका ढूंढ निकाला, जिसमें अब गहरी माइंस में जाकर इंसानों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए पोटेशियम की माइनिंग करने की जरूरत नहीं थी। तो देखो, ये तरीका काफी सिंपल था, जिसमें ऑयल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसकी मदद से जमीन के कई 100 फीट नीचे मौजूद पोटेशियम को निकालने के लिए बड़े बड़े होल्स एंड ड्रिल्स किए गए। होल्स में पंप के जरिए नीचे क्रस्ट में मौजूद पोटेशियम तक प्रेशराइज्ड वार्म वाटर को भेजा गया, जो पानी जब पोटेशियम मिनरल्स तक पहुंचता तो पोटेशियम उस पानी में घुल जाता, जिस पानी को फिर बाद में दूसरे ड्रिलिंग होल्स के जरिए पंप से ऊपर सरफेस तक खींच लिया जाता और बड़े बड़े पॉन्ड्स में भरकर इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन शॉर्ट कहा जाए तो अब हमारे पास वो सोल्यूशन था जो हम लकड़ी को जलाकर उसकी राख को पानी में मिलाकर बनाते थे। यानी अब अगर हम इन पॉन्ड्स के पानी को भी सनलाइट में इवेपोरेट कर देंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड। और जो आप ये पॉन्ड्स देख रहे हैं ना, उनमें यही प्रोसेस किया जा रहा है। अमेरिका के ऊटा रेगिस्तान में ऑलमोस्ट 400 एकड़ में ऐसे 23 पॉन्ड्स मौजूद है, जिनमें इसी प्रक्रिया के जरिए पोटेशियम निकाला जाता है। और इन माइंस में माइनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी को यहीं से बहने वाली कोलोराडो रिवर से लिया जाता है, जिसकी पिक्चर आप इन रंग बिरंगे पॉन्ड्स के राइट साइड में देख सकते हैं। लेकिन आखिर हमें ये पोटेशियम तालाब इतने डिफरेंट कलर्स के क्यों दिखते हैं? इसका जवाब है विज्ञान। तो देखो, यूजुअली हम जानते हैं कि ब्लू कलर काफी ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये माइनिंग कंपनी एक और स्टेप का यूज करती है। ये इन माइन से निकाले गए पोटेशियम क्लोराइड वाले पानी में नीले कलर की डाई को मिलाती है, और क्योंकि ब्लू कलर लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो इससे ओवरऑल पानी का एवेपोरेशन ना काफी बढ़ जाता है। जबकि आप ग्रीन कलर के तालाब को देख रहे हैं, इसमें सॉल्ट यानी नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसमें कलर डाई काफी कम मिलाई जाती है। पर इवेंचुअली इनमें भी पोटेशियम मौजूद होने के कारण इन्हें भी इवेपोरेशन की प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो आप व्हाइट कलर का पॉन्ड को देख रहे हैं, वो 1 से 2 महीने बाद पूरे पानी को इवेपोरेट होने पर मिलते हैं, जहां ये व्हाइट कलर पोटेशियम क्लोराइड का ही है, जो पॉन्ड के नीचे वाली सरफेस पर जमा हो गया है। यानी ये सभी पॉन्ड्स और उनके डिफरेंट कलर पोटेशियम की माइनिंग फेजेस को दिखाता है। गूगल अर्थ में जब हम इन इमेज को देखते हैं तो हमें ये इंटरेस्टिंग तो लगती है, लेकिन हम इनकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते कि कैसे ये रंग बिरंगे तालाब किसी एलियन मिस्ट्री को नहीं बल्कि इंसानी इतिहास की एक बड़ी हिस्ट्री को दिखाती है, जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन हिस्ट्री ने ही हमारे आज का वर्तमान रचा है। इसी पोटेशियम के डिस्कवरी और माइनिंग ने दुनिया को ग्रीन रेवोल्यूशन दिया है, जिसके कारण आज ये दुनिया फर्टिलाइजर से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिला पा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा रिवोल्यूशन, इसके जंग में बड़े पैमाने पर प्रयोग ने हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद की जो आज हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। क्योंकि इसी के चलते तो हमने बाद में मिसाइल्स और फिर बड़े बड़े रॉकेट्स को डिस्कवर किया, जिन रॉकेट से हम इंसान स्पेस में जाने वाले सिविलाइजेशन बन पाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, जाने से पहले मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको पोटेशियम के इस अद्भुत कहानी के बारे में पहले पता था। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय लिखकर जरूर जाना। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर अमेरिका के खेत के बीचों बीच इस छोटे से जमीन में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे अमेरिका आज तक छुपाई रखी है। आखिर ये चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और ये इस खेत के बीचों बीच आया कहां से? दोस्तों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे अमेरिका आज तक छुपाता है।
जानना चाहते हो तो यहाँ पर टैप करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।